डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास 10th का 3rd चैप्टर है। व्यायाम सर्वदा पथ्य, कि जो व्यायाम का जो रास्ता होता है वो हमेशा चलने योग्य होता है, या मतलब हमें सर्वदा हमेशा हमें व्यायाम करना चाहिए। तो ये जो आपका चैप्टर है, ये प्रस्तुत पाठ आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान में वर्णित है, और इसमें आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम की परिभाषा बताते हुए इससे होने वाले लाभों की चर्चा की है। तो स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर में क्या सीखेंगे कि व्यायाम क्या होता है, ये एक्सरसाइज जो होती है व्यायाम क्या होते हैं, और इसको करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से व्यायाम के क्या लाभ हैं, यह सब हम इस चैप्टर में समझेंगे और इस चैप्टर से सीखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट है आपका शरीर आयस जन्म कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृत। इसमें जो विमृत आनियात, ये अलग शब्द है, विमृत आनियात समन्तता, विमृत इसमें जा भी है, विमृत जानियात, ये अलग गलत दिया हुआ यहाँ से, विमृत जानियात। तो इसका जो अन्वय देखो आप, अन्वय से हम हिंदी करेंगे क्योंकि अन्वय से सरल होती है हिंदी करना, और आपको इसका अन्वय भी आता है। 2 नंबर का आपको अन्वय आएगा और 2 नंबर का आपकी इसकी हिंदी करने को आएगी। तो अन्वय देखो आप, शरीर आयास जन्नम कर्म व्यायाम संगीतम, ये संगीतम भवती, कि शरीर आयास, शरीर आपका हिंदी का शब्द है, आयास होता है आपका पैदा होना, जनन होता है आपका पैदा होना, और आयास होता है आपका परिश्रम करना, कर्म होता है काम, व्यायाम संगीतम व्यायाम कहा जाता है, कि शरीर के परिश्रम से उत्पन्न होने वाले कर्म को व्यायाम कहते हैं। तो क्या है व्यायाम की परिभाषा, कि शरीर के परिश्रम से उत्पन्न होने वाले कर्म को व्यायाम कहते हैं। फिर तत्कृत्वा तु सुखम, कि इसको करके सुख ही मिलता है। तो क्या है व्यायाम करके क्या है, सुख ही प्राप्त होता है, कि तत्कृत्वा तु सुखम, इसको करके या व्यायाम करके सुख प्राप्त होता है। देहम समन्तता विमृत जानियात, देहम शरीर को, समन्तता होता है चारों ओर से, विमृत जानियात तेल लगाना चाहिए या तेल की मालिश करनी चाहिए। तो शरीर को चारों ओर से तेल की मालिश करनी चाहिए। तो फर्स्ट श्लोक में क्या था, कि शरीर से, शरीर के परिश्रम से उत्पन्न होने वाले कर्म को व्यायाम कहते हैं। तत्कृत्वा तु सुखम, इसको करके सुख ही प्राप्त होता है, या व्यायाम करके हमें सुख ही मिलता है। फिर देहम समन्तता विमृत जान्यात, कि शरीर को चारों ओर से तेल लगाना चाहिए, हमें शरीर में किसकी मालिश करनी चाहिए, तेल की। फिर नेक्स्ट है बेटा आपका शरीर उपचय, शरीर उपचय, ये जो इसको अलग करेंगे आप तो शरीर उपचय बनेगा आपका, इसका संधि विच्छेद। शरीर उपचय कांति गात्राणाम सुविभक्तिता दीप्त अग्नि, दीप्त अलग है, फिर अग्नि तत्वम अनालस्य स्थिरत्वम लाघवम मृजा। शरीर उपचय कांति गात्राणाम सुविभक्तिता दीप्त अग्नि तत्वम अनालस्य या अनालस्य स्थिरत्वम लाघवम मृजा। इसका अन्वय देखो आप, तत्कृत्वा मतलब ऐसा करके, ऐसा कैसा, व्यायाम करके। तो इसमें व्यायाम के लाभ हैं, कि व्यायाम करके क्या क्या होता है। तो शरीर उपचय, शरीर में वृद्धि होती है, शरीर का क्या है, विकास होता है। फिर कांति, कांति क्या होती है, चमक, शारीरिक जो सुंदरता होती है, कि शारीरिक सुंदरता आती है। गात्राणाम सुविभक्तिता, गात्राणाम जो शरीर के जो अंग होते हैं, कि शरीर के अंगों का सुगठन होता है, अच्छी प्रकार से गठन होता है। दीप्त अग्नि तत्वम, पर्याप्त
भूख लगती है। अना आलस्यम या अनालस्यम, आलस्य का उल्टा शब्द हुआ है अनालस्यम, मतलब आलस्य दूर होता है। स्थिरत्वम, स्थिरता आती है। लाघवम, लाघवम होता है आपका पूर्ति, तो लाघव क्या होता है आपका पूर्ति, स्फूर्ति। मृजा च जायन्ते, मृजा होते हैं आपकी स्वच्छता की और स्वच्छता आती है। तो जो व्यायाम है उसके क्या क्या लाभ है? व्यायाम करने से क्या होता है कि तत्कृत्वा, ऐसा करके या व्यायाम करके शरीर में वृद्धि होती है और शारीरिक सुंदरता आती है। शरीर के अंगों का अच्छी प्रकार से गठन होता है, पर्याप्त भूख लगती है, आलस्य दूर होता है, स्थिरता आती है और स्फूर्ति के साथ साथ स्वच्छता भी आती है। स्फूर्ति मतलब ताजगी आती है। नेक्स्ट है आपका श्रम क्लम पिपासा उष्ण शीत आदि नाम सहिष्णुता आरोग्यम च अपि परम व्यायाम उपजायते। क्या है? श्रम कलम पिपासा उष्ण शीत आदि नाम सहिष्णुता आरोग्यम च अपि परमम व्यायाम उपजायते। तो इसका अन्वय देखो आप कि व्यायाम, व्यायामात मतलब व्यायाम करने से, पंचमी विभक्ति लगी है ये व्यायाम में, तो व्यायाम करने से श्रम कलम, शारीरिक जो थकावट है वह दूर हो जाती है। पिपासा उष्ण शीत आदि नाम, यह प्यास, गर्मी और सर्दी के दिनों में सहनशीलता आती है। क्या है? व्यायाम करने से शारीरिक थकावट दूर हो जाती है, प्यास, गर्मी और सर्दी के दिनों में या सर्दी को सहन करने की शक्ति आती है। परमम आरोग्यम च अपि उपजायते, और इससे आरोग्यता भी आती है या इससे शारीरिक जो रोग होते हैं वह भी दूर हो जाते हैं। तो व्यायाम से और क्या क्या लाभ है कि व्यायाम करने से जो शारीरिक रूप से थकावट होती है वह दूर हो जाती है और प्यास, गर्मी और सर्दी के जो दिन होते हैं उसमें हमारे शरीर में क्या है? सहनशीलता आती है। मतलब क्या है कि प्यास, गर्मी और सर्दी को हम सहन कर सकते हैं। यह सारी शक्ति हमें किससे आती है? व्यायाम से। और हमारा जो शरीर है वो आरोग्य हो जाता है या हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का कोई भी रोग नहीं लगता है। तो ये सब किसी से संभव है? व्यायाम से। इसलिए हमें हमेशा व्यायाम करना चाहिए। नेक्स्ट देखो बेटा 4 नंबर, नौ च अस्ति, इसका लग च बन जाएगा। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे हम च जमा अस्ति कि नौ च अस्ति सदृशम तेन कीचित स्थौल्यम अपकर्षणम न च व्यायामिनम मर्त्यम अर्द्यंती, और फिर आपका अर्यो। इसमें 3 शब्द है, एक है मर्त्यम, फिर है अर्द्यंती और फिर लास्ट में आपका अर्यो, फिर है बलात् कि न च अस्ति सदृशम तेन किंचित स्थौल्य अपकर्षणम न च व्यायामिनम मर्त्यम अर्द्यंती अर्यो बलात्। इसका अन्वय देखो आप, तेन व्यायामेन, तेन मतलब उसके जैसा, किसके जैसा? व्यायाम के जैसा, च होता और तेन सदृशम मतलब उसके जैसा, व्यायाम के जैसा। स्थौल्य अपकर्षणम, स्थौल्य होता है आपका मोटापा, अपकर्षणम मतलब घटाने के लिए। किंचित न अस्ति कि कोई भी उपाय नहीं है, कि तेन व्यायामेन च सदृशम कि उस व्यायाम के जैसा मोटापे को घटाने का कोई भी उपाय नहीं है। या ऐसे भी ले सकते हैं आप कि मोटापे को कम करने के लिए इससे अच्छा कोई भी साधन नहीं। या फिर आप ऐसे भी ले सकते हो कि व्यायाम के जैसा ऐसा कोई भी उपाय नहीं है जिससे कि मोटापे को कम किया जा सके। तो क्या इस लाइन का अर्थ
कि व्यायाम के जैसा ऐसा कोई भी उपाय नहीं है जिससे मोटापे को कम किया जा सके। तो जो हम व्यायाम करते हैं इससे जो शरीर में हमारा जो मोटापा होता है वो भी व्यायाम से क्या है, कम हो जाता है। तो इसमें इस लाइन में क्या कहा है कि व्यायाम के जैसा ऐसा कोई भी साधन नहीं है या ऐसा कोई भी उपाय नहीं है जिससे कि मोटापे को कम किया जा सके। फिर है व्यायामिनम च मर्त्यम, कि व्यायामी जो मर्त्यम होता आपका मनुष्य, और ये होता है आपका शत्रु, बलात् होता है बलपूर्वक या जबरदस्ती, न अर्द्यंती, न होता नहीं, अर्द्यंती मतलब घसीटता या खींचता है। फिर है व्यायामिनम च मर्त्यम और ये बलात् न अर्द्यंती, कि जो व्यायाम करने वाले जो मनुष्य होते हैं उनको कोई भी बीमारी रूपी शत्रु बलपूर्वक बीमारी के लिए, तो क्या है, व्यायाम करने वाले मनुष्य को बीमारी रूपी शत्रु बलपूर्वक नहीं कुचल सकता है। क्या है, व्यायाम करने वाले मनुष्य को बीमारी रूपी शत्रु बलपूर्वक कुचल नहीं सकता है। इसका मतलब क्या है कि जो मनुष्य व्यायाम करता है तो उस पर कोई भी बीमारी रूपी जो शत्रु होता है वो आसानी से आक्रमण नहीं कर सकता है, या कोई भी बीमारी व्यायाम करने वाले मनुष्य को आसानी से नहीं लगती है। तो क्या है, क्या सीखा हमने इसमें कि व्यायाम के समान ऐसा कोई भी उपाय नहीं है जिससे मोटापे को कम किया जा सके। और दूसरा क्या था कि व्यायाम करने वाले मनुष्य पर बीमारी रूपी जो शत्रु है वह बलपूर्वक आक्रमण नहीं कर सकता, या उसको बलपूर्वक कोई भी बीमारी नहीं कुचल सकती। नेक्स्ट बेटे नंबर 5, न च एनम सहसा आक्रम्य जरा सम अधिरोहति स्थिर भवति मासम च व्यायाम अभिरतस्य च। न च एनम सहसा आक्रम्य जरा सम अधिरोहति स्थिर भवति मासम च व्यायाम अभिरतस्य च। इसका अन्वय देखो अब, जरा च एनम, जरा होता बुढ़ापा, च होता और एनम व्यामिनो मतलब इन जो व्यायाम करने वाले जो मनुष्य होते हैं, सहसा अचानक, आक्रम्य मतलब आक्रमण करके, न होता नहीं, अधीर होती मतलब वृद्धि करता है। तो इसका मतलब क्या है कि जरा चो एनम, कि जो बुढ़ापा होता है वह भी व्यायाम करने वाले व्यक्ति पर अचानक ही आक्रमण करके वृद्धि नहीं कर सकता। मतलब क्या है इस लाइन का कि जो व्यायाम करने वाले जो मनुष्य होते हैं उन पर बुढ़ापा जल्दी से नहीं आता, समय से पहले वो बूढ़े नहीं होते। क्यों? क्योंकि जब वो रोज़ व्यायाम करते हैं तो उनका जो शरीर होता है वो हमेशा मतलब ताजगी से भरा हुआ रहता है और उनमें जो सुस्ती नहीं होती। तो क्या है कि जो व्यायाम करने वाले जो मनुष्य होते हैं उन पर बुढ़ापा भी जल्दी से नहीं आता है। फिर व्यायाम अभिरत से, व्यायाम में लगे हुए जो होता है, और मासम स्थिर भवति, मास जो है उनका स्थिर होता है। तो क्या है, व्यायाम में लगे हुए मनुष्य का मांस भी स्थिर होता है, मजबूत होता है। तो जो व्यक्ति व्यायाम करते हैं उनका मांस क्या है, स्थिर होता है, सख्त होता है। तो क्या इसमें हमने क्या सीखा बेटा इस श्लोक में कि व्यायाम करने वाले मनुष्य पर बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है, और क्या है, व्यायाम पर में लगे हुए व्यक्ति के जो मांस होता है या मांसपेशियां जो होती है वो भी स्थिर होती है, या व्यायाम करने वाले व्यायाम में लगे हुए व्यक्ति का मांस जो है स्थिर होता है। फिर बेटा नंबर 6 है व्यायाम स्विन गात्रस्य पदभ्याम उदरवतस्य
हाँ, इसमें क्या है, व्यायाम स्वेन गात्रस्य पदभ्याम उत्वर्तितस्य च व्याध्यो न उपसरन्ति वैन्त्यम, इसमें वैन्त्यम इव उर्गा, 3 शब्द है इसमें, वैन्त्यम इव उर्गा। फिर आपका वय रूप गुणे हीनम अपि, क्या है, वय रूप गुणे हीनम अपि। देखो इसमें कितने शब्द है, वय रूप गुणे हीनम अपि। कुर्यात सुदर्शनम, क्या है, व्यायाम स्वेन गात्रस्य पदभ्याम उद्वर्तितस्य च व्याधयो न उपसरन्ति वैन्त्यम इव उर्गा वय रूप गुणै हीनम अपि कुर्यात सुदर्शनम। तो इसका अन्वय देखो आप, व्यायाम स्वेन गात्रस्य पदभ्याम उद्वर्तितस्य च व्याध्यम वैन्त्यम उर्गा इव न उपसरन्ति। मतलब क्या है कि व्यायाम करने वाले या व्यायाम से स्वेन गात्र से लथपथ हुए, पसीने से लथपथ हुए शरीर वाले, या व्यायाम करने से पसीने से लथपथ हुए शरीर वाले, और पदभ्याम मतलब पैरों से, उद्वर्तित से पैरों को ऊपर उठाने वाले जो व्यायाम करते हैं। ये क्या है कि व्यायाम से जिनका जो शरीर है वो पसीने से लथपथ हो जाता है। मतलब क्या है, व्यायाम करने से, एक्सरसाइज से जिनके शरीर में पसीना आता है, और पदभ्याम मतलब पैरों को ऊपर उठाने वाले जो व्यायाम करते हैं, पैरों को ऊपर उठा के जो एक्सरसाइज करते हैं, उनके पास व्याधि होता रोग, उनके पास रोग उस प्रकार नहीं आते जिस प्रकार की वैन्त्यम उर्गा, वैन्त्यम होता गरुड़, उर्गा होता सांप, ईव होता है की तरह, न होता नहीं, उपसरपंती मतलब आते हैं या नजदीक आते हैं। तो क्या था इस पूरी लाइन का कि व्यायाम से जिनका शरीर पसीने से लथपथ हो जाता है, या जिन व्यायाम करने से जिनका शरीर पसीने से युक्त हो जाता है, और जो पैरों को ऊपर उठाने वाले व्यायाम या आसन करते हैं, उनके पास कोई भी रोग उस प्रकार नहीं आता जिस प्रकार की गरुड़ के पास सांप, क्योंकि गरुड़ का जो शत्रु है वो है सांप। सांप मतलब जो गरुड़ है वो सांप को खा जाता है, कहीं भी उसको सांप दिखे तो गरुड़ उसको ले जाता है। तो सांप का जो शत्रु क्या है वो है गरुड़। तो क्या है, जैसे कि गरुड़ के पास सांप नहीं आ सकता, उसी प्रकार क्या है, व्यायाम करने वाले मनुष्य के पास कोई भी प्रकार की व्याधि या कोई भी प्रकार का दुख बीमारी नहीं आती है। फिर वे रूप, वे मतलब अवस्था, रूप और गुण से हीन होते हुए भी सुदर्शनम कुर्यात, उनका जो शरीर है वह दर्शन करने योग्य होता है, उनका जो शरीर है वह देखने योग्य होता है। क्योंकि उनके शरीर में क्या है, जब व्यायाम करते हैं तो जो उसका बॉडी स्ट्रक्चर है, जो बॉडी होती है, शारीरिक जो सुंदरता होती है, वो अपना एक अलग ही रूप निखारती है। तो फिर से देखो एक बार इसको कि व्यायाम के कारण जिनका शरीर लथपथ हो गया हो, और जो पैरों को ऊपर उठाने वाले आसन या व्यायाम करता हो, उनके पास किसी भी प्रकार का रोग उस प्रकार नहीं आता जैसे कि गरुड़ के पास सांप नहीं आता है। फिर वो अवस्था, रूप और गुण ना होते हुए भी उनका शरीर, या अवस्था, रूप और गुण ना होते हुए भी उनका शरीर दर्शन युक्त होता है, या उनका जो शरीर है वो देखने योग्य होता है। फिर नेक्स्ट है बेटा 7, व्यायामम कुर्वितो नित्यम विरुद्धम अपि भोजनम विदगदम अवधिगदम व निर्दोषम परिपच्यते। क्या है, व्यायामम कुर्वितो नित्यम विरुद्धम अपि भोजनम विदगदम या अवधिगदम व निर्दोषम परिपच्यते।
इसका अन्वय देखो कि नित्यम व्यायाम पूर्वित, कि नित्यम होता है रोज प्रतिदिन, व्यायाम करने वाला जो मनुष्य होता है वह विरुद्ध भी भोजन, विरुद्ध मतलब जो हमारे शरीर के अनुरूप नहीं हो। जैसे हम कभी क्या है ऐसा फास्ट फूड खा लेते हैं या हम कभी भारी भोजन कोई खा लेते हैं तो वह विपरीत भोजन भी हाँ विदग्धम होता है आपका अच्छी प्रकार पकाया हुआ, या फिर वह होता है या, जैसे और या वह होता है या। अविदग्धम, अविदग्धम मतलब जो कच्चा जो भोजन हो, निर्दोषम दोष रहित या आसानी से परिपच्यते पचा लेता है। तो क्या है कि नित्यम व्यायाम कुर्विता, कि जो व्यक्ति प्रतिदिन नियमित रूप से व्यायाम करता है वह विपरीत भोजन भी या अच्छी प्रकार पकाया हुआ या कच्चा भोजन भी आसानी से पचा लेता है। तो क्या है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से व्यायाम करता है वह विपरीत भोजन भी अच्छी प्रकार पकाया हुआ या कच्चा भोजन भी दोष रहित पचा लेता है, या कच्चे भोजन को भी अच्छी प्रकार से बिना किसी रुकावट के पचा लेता है। तो क्या है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से व्यायाम करता है वह चाहे हमारे शरीर के विपरीत भोजन खाए, मतलब क्या है फास्ट फूड वगैरह या कुछ भी कोई हैवी भोजन जो हम करते हैं, या चाहे वह ऐसा भोजन खाए या फिर अच्छी प्रकार पकाया हुआ या कच्चा भोजन भी खाए, वह उसको भी आसानी से पचा लेता है। तो ये हमने क्या सीखा इसमें, व्यायाम के लाभ। तो इसमें कुछ श्लोक रह गए, वो बेटा हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।